छोटी सी घरेलू नाचाकी पर ससुराल वालों ने अपने बहनोई को, अपने दामाद को तशद्दुद का निशाना बना डाला और इतना तशद्दुद किया कि उसकी टांगों पर, उसके जिस्म पर बज़ाहिर निशान बन गए। मैं रहता था ससुराल में, ठीक है, घर जमाई था, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा इसी वजह से कि मैं अब इधर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे, जलील करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है उधर। जो मेरा साला है ना, वो पुलिस मुलाजिम है। कितने अफराद कितने आए थे आपको मारने के? ये 4 मेरे साले थे, 2 और कोई नामालूम पता नहीं कौन थे इनके साथ। आपकी बीवी खुद आई थी? वो उसने खुद अपने मुंह से बोला कि इसको मारो। असला भी था 2 के पास। अच्छा। मेरा यहाँ पे इमरान के पास पिस्टल था, जो मुलाजिम है। हाँ, अच्छा। उसने मुझे पिस्टल मारा इधर, मैं गिर गया हूँ। फिर मेरे बाजू इन्होंने जकड़ लिए हैं, फिर मुझे गिरे को भी मारते रहे हैं। अच्छा। ठीक है, फिर मारते मारते बाहर ले गए हैं। FIR हो गई। जहाँ से मैं जाता हूँ ये फ़ोन कर देते हैं, या क्या मामला है ये मुझे नहीं पता, कि पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरी गर्दन में पैर रख के मैं दबाया गर्दन के, मैंने इसे मार देना है, ऐसे कर देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़मान शाहीन और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज लाहौर के इलाका में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि छोटी सी घरेलू नाचाकी पर ससुराल वालों ने अपने बहनोई को, अपने दामाद को तशद्दुद का निशाना बना डाला और इतना तशद्दुद किया कि उसकी टांगों पर, उसके जिस्म पर बज़ाहिर निशान बन गए। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस ऐसी पुलिस है जिसने अभी तक वीडियोस मौजूद होने के बावजूद भी अभी तक इस शख्स की FIR नहीं दी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ क्या था, आखिर क्यों ससुराल वालों ने आपको तशद्दुद का निशाना बना डाला और अभी तक पंजाब पुलिस क्यों FIR नहीं दे सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई का? शहजाद है। अच्छा शहजाद भाई, क्या हुआ क्या था, क्यों आपके ससुराल वालों ने आप पर तशद्दुद किया और इतना बहमाना तशद्दुद किया कि आपके जिस्म पर निशानात बन गए थे? क्या हुआ क्या था? सर बात ऐसा है कि मैं रहता था ससुराल में, ठीक है, घर जमाई था, ठीक है ना। तकरीबन 6-7 साल से मैं उधर था, ठीक है। तो अभी मेरी घर में थोड़ा सा चल रही थी लड़ाई झगड़ा इसी वजह से कि मैं अब इधर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे, जलील करते थे। ठीक है। तो जो मेरी बेगम थी वो उनकी साइड ही लेती थी, उनकी बात ही करती, मेरी सुनती नहीं थी। अच्छा। तो इस वजह से जो है ना मैं घर नहीं गया 15 से 20 दिन। ठीक है। तो इन्होंने जो है ना मुझे कॉल की है, मेरी बड़ी साली ने, ठीक है, उज़मा ने, उसने मुझे फ़ोन पे गाली गलोच की है। अच्छा। ठीक है। किस बात पे? इसी बात पे कि तू घर क्यों नहीं आया। मैंने उसको बताया तेरी बहन ने ऐसे किया था, ऐसे किया, तो उसने जो आके ने मुझसे गाली गलोच शुरू कर दी है। फिर मैंने भी की है। फिर फ़ोन बंद हो गया। उसके अगले दिन जो है जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे ये गए हैं, जाके इन्होंने जो है ना मेरा पूछा उधर वर्करों से, उन्होंने बोला हमें क्या पता है। तो इन्होंने उनसे जो है ना लेडीज़ थी उधर, उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। ठीक है। तो मुझे फिर किसी लड़के ने बताया कि उधर आए हैं और ऐसे कर रहे हैं, आपका नाम पूछ के तो उनको जो है ना तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा। मैं गया हूँ, मैंने पूछा अभी ये आप क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उधर मुझे मारना शुरू कर दिया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है उधर। ठीक है। तो बाद में जो है ना फिर उधर से इनका एक जो मेरा साला है ना, वो पुलिस मुलाजिम है। अच्छा। ठीक है, वो भी साथ था। कितने अफराद कितने आए थे आपको मारने के? ये 4 मेरे साले थे। अच्छा। 2 और कोई नामालूम पता नहीं कौन थे इनके साथ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मुझे उनका तो मुझे पता है ना, क्योंकि जब झगड़ा हो रहा था मैं अकेला था, वो 8-9 थे। ठीक है ना, तो मुझे पता है। ठीक है ना, दूसरों का मुझे नहीं पता वो कौन थे। अच्छा। ठीक है। तो ये 2 से 3 लेडीज़ भी थी साथ। अच्छा। जिनमें एक मेरी वाइफ थी, तो एक जो है मेरी साली थी बड़ी, उज़मा। आपकी बीवी खुद आई थी? वो उसने खुद अपने मुँह से बोला कि इसको मारो। अच्छा। उसने खुद बोलती रही है कि इसको मारो, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। इन्होंने असला भी था 2 के पास। अच्छा। मेरा यहाँ पे इमरान के पास पिस्टल था, जो मुलाजिम है। हाँ। अच्छा। उसने मुझे पिस्टल मारा इधर, मैं गिर गया हूँ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं गिरा हूँ। जब मैं गिरा हूँ इन्होंने मेरी पॉकेट में से मेरा मोबाइल भी निकाला है, मेरा पर्स भी निकाला है। अच्छा। ठीक है, वो वीडियो में वो भी जाहिर है कि इन्होंने निकाले हैं। फिर क्या हुआ? ठीक है। बाद में इन्होंने जो है ना फिर मुझे ऐसे पकड़ लिया, तशद्दुद किया काफ़ी ज़्यादा, तशद्दुद करके तो फिर उधर से ये भाग गए हैं। आप डंडों से मारा? आपको किससे मारा? डंडे थे, सोटे पकड़े हुए थे उधर जो इस्तेमाल होते हैं काम पे हमारे। अच्छा। वो पकड़े हुए थे। ठीक है। 2 के पास पिस्टल थे। ठीक है। इमरान के पास और दूसरा मेरा सज्जाद के पास पिस्टल था। फिर क्या हुआ जब वो आपको मारा उन्होंने, आप गिर पड़े? फिर उन्होंने मुझे गिरे को पकड़ लिया ऐसे। अच्छा। फिर मेरे बाजू इन्होंने जकड़ लिए हैं, फिर मुझे गिरे को भी मारते रहे हैं। अच्छा। ठीक है। फिर मारते मारते बाहर ले गए हैं। अच्छा। उधर जो लोग थे 2-3 वर्कर थे, उनको इन्होंने बोला जो आगे आएगा हम उसको भी मारेंगे। वो आगे कोई नहीं आया। ठीक है। तो ये जो है उधर बदमाशी करते रहे हैं बहुत ज़्यादा। FIR हो गई?
FIR नहीं हो रही, पुलिस वाले जो है हमारी बात नहीं सुन रहे। हम जा रहे हैं तकरीबन 22 तारीख का वाक़या है, ठीक है ना, तो आज तक हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, वो बात नहीं सुन रहे। क्यों, जबकि वीडियोस भी सब कुछ हर चीज़ क्लियर है। सिर्फ ये बात है कि उनके घर में 2-3 मुलाजम हैं, एक उनका मामू है, ठीक है, राना इशफाक, अच्छा, ठीक है, एक वो है, या एक उनका बेटा है इमरान, ठीक है, ये मुलाजिम है, ठीक है। जहाँ से मैं जाता हूँ ये फ़ोन कर देते हैं, या क्या मामला है ये मुझे नहीं पता, कि पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मतलब अगर पंजाब पुलिस के जवान अब जो भी काम करेंगे तो उसकी FIRs नहीं होंगी। सर ये तो अभी उनको पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, अब आप किसी अफसर के पास गए, ये बेटा भी मैंने देखा, बेटा किस तरह से आपके पास आया? DIG साहब के पास गया था, अच्छा, ठीक है, उनको जाकर बता के आया हूँ, ठीक है, तो अभी उन्होंने कॉल की है उधर ठीक है, थाना गुजरपुरा के DSP साहब को, ठीक है। तो अभी देखें वो हमें बुलाते हैं क्या करते हैं। ये बेटा आपके पास किस तरह से है, क्योंकि आप तो फैक्ट्री में थे और आपको वहाँ आकर तशद्दुद किया, बेटा आपके पास किस तरह से है? बेटा मेरा तशद्दुद से तकरीबन 8 दिन बाद मेरे पास आया। अच्छा, इसको उन्होंने 2-3 मरतबा घर में मारा है। वो कहता है पापा घर में आपको गालियाँ देते थे, मैं कहता था पापा को गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, तो मुझे मारना शुरू कर देते थे। अच्छा, ठीक है, तो जब ये मेरे पास आया, इसकी ये गर्दन सारी सूजी हुई थी, इधर निशान थे, जो जब बच्चे ने जाकर बयान दिए हैं उधर, मतलब मामू और मारा है इसे। मामू मारते थे इसको, अच्छा। इधर निशान थे, गला सूजा हुआ था, गर्दन पे पाँव रख के मारा है, ठीक है ना। फिर मेरे पास आया, इसको मैं लेके गया हूँ उधर, जब इसने बयान दिया, पुलिस वालों ने भी वो भी ये दिखाए हैं सारे जख्म इसके। अच्छा, उन्होंने देखा इसके गले को भी, ये भी सारा कुछ इतना मारा है उन्होंने इसको। क्या हुआ, क्या था आपके साथ, क्या हुआ, आप किस तरह आए घर? गालियाँ निकाल रहे थे ना, तो मैंने कहा गालियाँ ना निकालो, तो मारने लग गए कौन गालियाँ निकाल रहा? मामू। अच्छा, तो मारते मारते भी गालियाँ निकाल रहे थे कि तेरा पापा ऐसे है, तेरा पापा। आपको मारा? जी। ठीक है, फिर मैंने कहा गालियाँ निकालो, तो मारते रहे। फिर मैंने कहा यहाँ से मैंने चल जाना। सारे कह रहे थे इसको बांध लो, इसको संगत डाल दो, इसने भाग गया ना, अब चल जाना पापा के पास। ठीक तो मैंने कहा अब मैंने जाना, अब जो मर्जी कर लो। ठीक तो फिर मैं सो गया था, सो गए, फिर मैं सुबह गया हूँ उधर, तो पीछे से ना मेरे दोस्त थे, मैंने उनको कहा मुझे घर छोड़ के आओ, उनको भी बताई हुई है मैंने ये बात। अच्छा, तो वो कहते चलो ठीक है हम तुझे छोड़ाऊँगे। पहले उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मामा मारती हैं ऐसे है, तो पास खड़े होकर मरवाती थी मुझे। अच्छा, मामा? हाँ, तो मेरी गर्दन में पैर रख के मेरे दबाया गर्दन के, मैंने इसे मार देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो घर आ गया? हाँ, मैं जान बचा के किधर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे आला हुकाम को, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को या IG साहब को, कोई अपील करना चाहेंगे? हमारी उनसे यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, तो इनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की जाए, ठीक है। तो इनको हमें जो तशद्दुद किया उनकी इनको सज़ा मिले। अच्छा, बच्चे किधर हैं बच्चे आपके? शादी को कितने साल? मेरी शादी को तकरीबन 17 साल हो गए। कितने मेरे 3 बच्चे हैं? अच्छा। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। एक बेटी बेटा मेरा उधर है। तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि मेरी बेटी ने भी ये बात बोली है कि हमें कोई हमारे पापा के पास छोड़ाए। अच्छा, आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए? जी, मैं यही अपील करता हूँ कि मुझे मेरे 2 जो बच्चे उधर उनको हिफाजत साथ मेरे पास भेजा जाए, क्योंकि अगर मेरे इस बच्चे पे तशद्दुद हुआ है उन पे भी हो रहा होगा, उनकी भी जान को ख़तरा है। अब नाज़रीन, आपका काम बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे इस भाई को इंसाफ मिल सके, क्योंकि आप वीडियोस में देख रहे होंगे कि नहायत ही बहमाना तरीके के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैक्ट्री के अंदर आकर 8 से 9 अफराद, मुसल्लह अफराद आकर वहाँ से डंडे उठाते हैं, वहाँ से बांस उठाते हैं और इस शख्स पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, जिसकी CCTV आप स्क्रीन पर साथ देख रहे होंगे कि किस तरह से बहमाना तशद्दुद किया जाता है। और बाद में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इनके जिस्म पर निशानात ज़ाहिर हो रहे होते हैं। तो बज़ाहिर तो इनके जो ससुराल वाले हैं वो इस वक्त गिल्टी हैं, लेकिन पंजाब पुलिस अपने पेटी भाइयों का ख्याल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे DIG लाहौर साहब से, हमारे CCPO साहब से कि जनाब आपने बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिलवाया, तो एक ये भी शख्स है इंसाफ का मुंतज़िर है, तो बराए मेहरबानी इनको इंसाफ दिलवाया जाए और जितना जल्दी हो सके, अगर तो वो लोग गिल्टी हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इस भाई को इंसाफ मिलेगा। अपने होस्ट मलिक ज़मान शाहीन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।